कमाल ही कर दिया। वाकई में तुम तो कमाल के मेकअप आर्टिस्ट हो, सच में बहुत ही खूबसूरत मेकअप किया है तुमने मेरा। जो भी देख रहा है वो सब मेरी तारीफ कर रहे हैं। वाकई में तुम्हारी हाथों में तो जादू है, जादू। और यही नहीं, तुमने मेरे घर में आई हुई सारी लेडीज का भी मेकअप किया है। मैं ना बहुत खुश हूँ, और मैं शादी का कॉन्ट्रैक्ट भी तुम्हें देती हूँ। थैंक यू सो मच मैम, इसमें मेरा कोई कमाल नहीं है, आप है ही इतनी खूबसूरत। मुझे तो ज्यादा कुछ करना ही नहीं पड़ा। जैसे ही मैंने जरा सा कुछ किया, आप तुरंत ही खिल उठी। मैम आप बहुत अच्छी हैं। आपने मुझे मेरा पेमेंट पूरा दिया है। आज तक मैंने जिन भी जगहों पर काम किया है वहाँ लोग मेरे पैसे काट लेते थे, पर आपने खुश होकर मुझे ज्यादा पैसे भी दिए हैं। थैंक यू सो मच मैम। मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूल सकती। आप मुझे ऐसे समय पर मेरे काम आई जब मुझे काम की सबसे ज्यादा जरूरत थी। मैम थैंक यू सो मच। मैं शादी में भी ना आपका और आपके सभी घर वाली लेडीज का मेकअप ना ऐसे ही करूंगी, दिल लगाकर अपना काम करूंगी। तुम्हें तो तारीफ करना भी बड़ा ही अच्छे से आता है। मैं तुम्हारे पैसे क्यों काटूंगी भला? इतने बड़े खानदान की बेटी हूँ मैं, समझ रही हो? विदिशा सिंघानिया हूँ मैं कभी किसी का हक नहीं छीनती। थैंक यू सो मच मैम, आप बहुत अच्छी हैं। अच्छा मैम, अब मैं चलती हूँ। शादी वाले दिन समय से आ जाना। और रुको, तुम्हें अभी जाने की जरूरत नहीं है। अभी यहाँ सगाई होगी, उसके बाद सबको खाना वाना खिलाया जाएगा, तब तुम खाना खा लेना साथ में, ठीक है? यहाँ से खाना खाकर तभी जाओगी तुम। मैम हम लोग छोटे लोग हैं, और यहाँ खाना खाना। देखो अभी तुम अपना बिजनेस स्टार्ट कर रही हो, और स्टार्टिंग में हर इंसान छोटा ही होता है। आज नहीं तो कल बहुत बड़ी मेकअप आर्टिस्ट बन जाओगी तुम। और ये खाना खाने के मामले में ना कोई छोटा या बड़ा नहीं होता है। हमारे खानदान में इतना बड़ा फंक्शन है, हमारी खुशियों में शामिल हो तुम। तुमने इतनी मेहनत की है, तुम्हारी वजह से आज सुबह से मुझे तारीफ पे तारीफ मिल रही है, तो मैं तुम्हें ऐसे ही कैसे जाने दूं? मेरी खुशियों में शरीक हो और खाना खा कर ही यहाँ से जाओ, ठीक है? जी मैम, जैसा आप कहें। अरे वाह, मेरी बिटिया आज कितनी सुंदर लग रही है। हर कोई मेरी बच्ची को ही देख रहा है, मेरी बेटी को नजर न लगे किसी की। हाँ। विदेशी कल्चर में पढ़ी पढ़ी मेरी बिटिया आज इतना अच्छा तैयार हुई है कि क्या ही कहा जाए। बेटा, तुमने अपनी इस मेकअप वाली को भी रोक लिया खाना खाने के लिए। ये तुमने बहुत ही अच्छा किया बेटा। बेचारी, मुझे लग रहा है इन लोग के हालात ठीक नहीं है, तो खाना खाने को मिल जाएगा तो उसके लिए अच्छा ही रहेगा, है ना? अभी सुबह मैं सुन रहा था, उसका भाई ना उससे कह रहा था कि यहाँ बहुत अच्छे अच्छे पकवान बन रहे हैं, तो क्या हमें भी खाने को मिलेगा? पर उसने उसे समझा दिया, और इसका भाई मान भी गया कि हमें खाने को नहीं मिलेगा, चलकर दीदी जो बनाएगी वो वही खा लेगा। बहुत ही अच्छे भाई बहन हैं ये दोनों, बहुत ही सीधे। आजकल की दुनिया में ऐसे सीधे लोग कहाँ ही मिलते हैं। और फिर मेरी बिटिया के लिए आज इतना बड़ा दिन है, और तुमने बहुत ही अच्छा फैसला किया मेरी बच्ची। भगवान तुम्हें हमेशा सुखी रखे मेरी बिटिया। अरे पापा, इसमें इतना बड़ा काम भी मैंने क्या कर दिया? उसने इतनी मेहनत की है। मेरा मेकअप उसने दिल लगाकर किया है, पूरा ख्याल रखा है कि मेरी त्वचा को किसी प्रकार का नुकसान न हो और मैं खूबसूरत भी दिखूं, तो उसके लिए इतना तो मैं कर ही सकती हूँ। पापा, उसके पास ना बहुत सारी नॉलेज है, और वो बहुत बहुत अच्छी ब्यूटिशियन है, बस उसके काम को अभी तवज्जो नहीं मिल रही है। और मैं जानती हूँ आज नहीं तो कल वो उस जीवन में सक्सेसफुल होगी, जरूर होगी। मेहनती भी है वो। मालिक, वो जमाई बाबू अपने परिवार के साथ आ गए हैं। देखते ही देखते देखो ना बेटी, वो समय भी आ गया जब आज तेरी सगाई होनी है। अरे रामू खड़ा क्या है यहाँ? जा सबको बोल और स्वागत की तैयारियां करें उन लोगों की। मैं अभी आता हूँ। बधाई हो समधन जी, बधाई हो समधी जी। बच्चा बच्ची ने एक दूसरे को अंगूठी पहना दी, सगाई संपन्न हुई। अब तो बस जल्दी से शादी ब्याह हो जाए बस। और हम और आप पूरी तरह से एक दूसरे के समधी समधन बन जाएंगे भाई। हाँ समधी जी, बहुत बहुत बधाई हो सिंघानिया साहब आपको भी। आज से आपकी बिटिया ना हमारी हुई, और इसके साथ में उसका सब कुछ हमारा हुआ। मेरे कहने का मतलब है उसके सारे सुख सारे दुख। आप भी बड़ी मजाकिया हैं समधन जी। मानना पड़ेगा सच में, यहाँ एक और तुम्हारा बेटा शादी कर रहा है,
और तुम्हें बहू की जायदाद की पड़ी है। अरे तो शादी ब्याह में लड़की का सब कुछ लड़के का होता ही है ना, ऐसा ही क्या गलत बोल दिया मैंने? अगर जमीन जायदाद को ही बोल दिया तो अरे क्या ही गलत बोल दिया? तुम ना हरदम मेरे पीछे पड़े रहते हो। हटो, जाने तो देखो मैं मेरी बिटिया कहाँ गई। तुमसे तो बात करना ही बेकार है। हाँ नहीं तो हाँ हाँ, जाओ ढूंढो ढूंढो। अचानक से वो भी तो बहुत ज्यादा अमीर हो गई है, सिंघानिया की रिश्तेदार जो हो गई है, सिंघानिया साहब की बेटी की नंद जो हो गई है, यहाँ बैठकर अमीर जादियों के साथ ड्रिंक कर रही होगी। और क्या, आजकल तो उसे अमीरों के शौक चढ़े हुए हैं ना। जाओ देखो, यही अमीरों की पार्टी में कहीं गुम होगी तुम्हारी बिटिया। बिटिया बेटा, तुम लोग चलकर अंदर आराम से बैठ जाओ, ठीक है? मैं जरा बाहर की व्यवस्था देख कर आता हूँ, फिर खाने पीने की व्यवस्था करवाता हूँ। आज कोई खाली पेट ना जाए। मेरी बिटिया की जिंदगी में इतनी बड़ी खुशी जो आई है। ना जाने ही मेरा भाई कहाँ चला गया। भैया भैया, यहाँ इतनी भीड़ में मैं कहाँ ढूंढूं अपने भाई को? किसी ने धक्का दे दिया। अरे खुश रहो खुश रहो। सॉरी अंकल जी, वो मुझे धक्का लग गया। किसी ने धक्का दे दिया मुझे। बहुत भीड़ हो रखी है ना। मेरा छोटा भाई था, यही था। न जाने ही कहाँ खो गया, उसे ही खोज रही थी। अच्छा बिटिया, तुम देख लो, कहीं यही कहीं होगा। कहाँ चला जाएगा? बाहर गार्ड्स बैठे हुए हैं। किसी का बच्चा ऐसे ही निकल कर कहीं नहीं जा सकता। यही कहीं होगा। हॉल भी तो बहुत बड़ा है। देखो ढूंढ लो, तुम्हें मिल जाए तो ठीक, नहीं मिले तो वो जो डीजे वाले भैया वो जो उधर गाना बजा रहे हैं ना, उनसे कह देना, वो तुम्हारे भाई को वहां पर बुला देंगे। ठीक है बिटिया, जाओ जाओ बच्चा, जाओ ढूंढो। जी अच्छा अंकल जी, थैंक यू सो मच, आपने मुझे गिरने से बचाया। अरे अरे, कोई बात नहीं बच्चा, कोई बात नहीं। कितने अच्छे थे अंकल जी। वो मुझे नहीं जानते थे, फिर भी वो मेरी कितनी मदद कर रहे थे। भगवान, ऐसे इंसान भी हैं दुनिया में। इनका परिवार कितना अच्छा होगा, इनके बच्चा बच्ची कितने अच्छे होंगे। सब अच्छे होंगे क्योंकि अंकल जी जो इतने अच्छे हैं। आज की दुनिया में भी ऐसे अच्छे लोग हैं। अब क्या यूं ही खड़े मुझे घूरते ही रहोगे या चलकर अंदर बैठोगे भी? अभी ना मुझे खाना भी खाना है, बहुत तेज भूख लगी है। और पापा ने ना मेरी पसंद का सारा आइटम बनवाया हुआ है, ठीक है? आज तुम इतनी खूबसूरत लग ही रही हो कि बस दिल कर रहा है कि तुम्हें देखता ही जाऊं, देखता ही जाऊं, देखता ही जाऊं, नजरें ही ना हटाऊं। अच्छा, तो जरा ये बताओगे कि मेरे मेकअप की तारीफ कर रहे हो या मेरी मेकअप आर्टिस्ट की तारीफ कर रहे हो या फिर मेरी नेचुरल ब्यूटी की तारीफ कर रहे हो? हाँ, सबकी। जितनी भी तारीफ करो ना, उतनी कम है। ओह, ये तो सगाई का स्टेज है। अच्छा, यही वो लड़का है जिससे इनकी सगाई हो रही है। दोनों साथ में कितने खुश हैं। दो लोग जो एक दूसरे के लिए बने हो, एक दूसरे के साथ मिले तो ऐसी ही खुशी होती है जैसे मुझे हुई थी जब सूरज जी मुझे मिले थे। चलो, कम से कम कोई तो अपने प्यार को पाकर खुश है। मुझे भी जरूर सूरज जी मिलेंगे, मेरा दिल ये कहता है। चलो चलकर अपने भाई को ढूंढ लूं। इन सब बातों में मैं भूल ही गई, न जाने मेरा भाई कहाँ चला गया। भैया, तुम जैसी लड़की ना मैंने जिंदगी में नहीं देखी, इतनी ज्यादा खूबसूरत। ये आवाज तो जानी पहचानी है। ये आवाज तो सूरज जी। नहीं नहीं, ये मैं क्या सोच रही हूँ? ऐसा नहीं है। हरदम मुझे उनका ख्याल आता रहता है, इसलिए हर आवाज में उनकी आवाज सुनाई देती है और हर जगह वही वो दिखाई देते हैं। जरूर मैं ही गलत हूँ, ऐसा नहीं हो सकता। सूरज जी यहाँ क्या करेंगे? सही बात है, मेरा ही दिमाग चल गया है। मैं बेकार में ही ऐसा सोच रही हूँ। तो फिर जल्दी करो ना सूरज, जल्दी से शादी की बारात लेकर आओ और मुझे अपने घर ले चलो। हाँ हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, तुम्हारे लिए तो जान भी हाजिर है। अगर तुम्हारे पापा ने वो पुरोहित वाला सिस्टम ना लगाया होता ना, तो अब तक तो हम हनीमून पर जा रहे होते शादी करने की जगह। नहीं, ये आवाज मैं नहीं भूल सकती। हो ना हो, जो मैं सोच रही हूँ वो गलत हो, लेकिन ये आवाज मैं नहीं भूल सकती। ये वही आवाज है। चलो अब बस भी करो ये फ्लर्ट करना। मैडम, कांग्रेचुलेशंस, आपको बहुत बहुत मुबारक हो आपकी सगाई। और आपको भी सर। अरे हाँ, थैंक यू सो मच। सूरज, मैं तुम्हें इनसे मिलवाती हूँ। ये मेरी मेकअप आर्टिस्ट है। आज जो मैं इतनी ज्यादा खूबसूरत लग रही हूँ ना, इसमें इसका बहुत बड़ा हाथ है। कहने को ये अभी अपना बिजनेस स्टार्ट नहीं कर पाई है, पर कमाल की मेकअप आर्टिस्ट है। कितना सुंदर सजावट की है इसने मेरी। और तुम देखना,
मैं ना शादी का कॉन्ट्रैक्ट भी इसे ही दूंगी। इससे भी ज्यादा अच्छा मेकअप करना मेरा शादी में। जी मैम, जरूर। मतलब मैं गलत नहीं थी, ये सूरज ही है। लेकिन ये मेरा सूरज नहीं है, ये तो ये मैडम का सूरज है। मतलब इसने मेरे साथ धोखा किया, छल किया। पर इसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मैंने क्या गलती की थी? किस बात की सजा दी इसने मुझे? अरे अब तुम कहाँ चले? कुछ नहीं, बस बैठने की व्यवस्था और खान पान का कुछ मैं भी देख कर आता हूँ। क्या सब अकेले पापा जी ही करेंगे? मैं भी तो उनका होने वाला दामाद हूँ, तो मुझे भी तो थोड़ी मेहनत करनी चाहिए। तुम अंदर चलकर बैठो, मैं बस यूं गया और यूं आया। नौकरों चाकरों का घर है हमारा, पर तुम ससुर दामाद इस तरह से इस शादी में लगे हुए हो जैसे लगता है कि कोई मिडिल क्लास फैमिली की शादी हो। शादियां तो सब जगह एक जैसी ही होती हैं। अच्छा, मैं अभी आता हूँ। चलकर देखना पड़ेगा, वरना कहीं ये दिया कुछ गड़बड़ ना कर दे। अगर इसने इधर उधर कोई बात कर ली ना, तो मेरा तो सारा प्लान ही चौपट हो जाएगा। और मैं अभी अपना कोई प्लान खतरे में नहीं डाल सकता। इतने मुश्किल से मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ, मुझे इसे रोकना ही होगा। इससे पहले कि ये किसी को कुछ बोले, मुझे इसे रोकना ही होगा, कहीं ये कुछ गड़बड़ ना कर दे। सूरज, तुमने ऐसा क्यों किया मेरे साथ? अब मैं कहाँ जाऊँ? इतने महीनों से तुम्हारा इंतजार कर रही थी, और तुम यहाँ दूसरी शादी कर रहे हो। तुमने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा क्यों किया? मैंने क्या पाप किया था? किस गलती की सजा दी तुमने मुझे? मैं तो अपनी जिंदगी जी रही थी आराम से, एक किनारे थी। किसी से मैंने कोई गलती नहीं की, किसी को मैंने दुख नहीं दिया। फिर तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया सूरज? दिया, कौन है तुम? क्या मैं तुम्हें जानती हूँ? क्या तुम वही सूरज हो जिसने महीनों पहले मुझसे प्यार के वादे किए थे, मेरे साथ शादी की थी? तो तुम यहाँ कैसे? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? विदिशा मैम के साथ तुम्हारी सगाई? ये सब क्या है सूरज? कुछ समझाओगे मुझे? आखिर अगर तुम्हें विदिशा मैम से शादी करनी थी, तो फिर तुमने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा क्यों किया? क्यों किया मेरे साथ प्यार का नाटक? हाँ, मेरी क्या गलती थी? बताओगे मुझे? बहुत भोली मत बनो। जो होना था सो हो गया। अब ये रो धोकर किसे दिखा रही हो? और देखो, मेरी शादी में आकर, मेरी सगाई में आकर कोई भी गड़बड़ नहीं करोगी तुम, अच्छे से समझ लो। अगर तुमने कुछ उल्टा सीधा किया या तुम्हारी वजह से मेरी शादी खराब हुई ना, फिर देखना मैं तुम्हारा क्या करूंगा। बहुत ही मुश्किल से ये रिश्ता तय हुआ है, और मैं नहीं चाहता कि सिंघानिया साहब या उनकी बेटी को इस बारे में कुछ भी पता चले। देखो, हमारे बीच में जो कुछ भी था ना, वो सब कुछ खत्म हो चुका है। तुम भी ये बात अच्छे से जानती हो। मैं तुम्हें छोड़ चुका हूँ और तुम मुझे। अपनी अपनी जिंदगी में हम दोनों आगे बढ़ चुके हैं। अब लौट कर वापस बीती जिंदगी के बारे में सोचने से ना कोई फायदा नहीं है। अपनी जिंदगी जियो। ये सब नॉर्मल बातें हैं, होती रहती हैं। लाइफ है ये। हमें कुछ अच्छा लगा, हमने मजे लिए, बात खत्म, समझी? अच्छा, तुम्हारे लिए ये सब कहना कितना आसान है ना। मैंने तो तुमसे सच्चे मन से प्यार किया था, और तुम्हारे लिए वो सिर्फ एक मजा था। तुमने मेरी मांग में सिंदूर भरा था, पत्नी माना था मुझे, और तुम्हारे लिए वो सिर्फ एक मजा था। अगर यही करना था तुम्हें, तो तुम मुझसे सच क्यों नहीं कह सके? बोलो, झूठ क्यों बोला? शादी का दिखावा क्यों किया? झूठा नाटक क्यों किया प्यार का मेरे साथ? हाँ, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था सूरज, जो तुमने मेरे साथ ऐसा किया? देखो, जो होना था सो हो चुका है। मुझे जो ठीक लगा मैंने उस समय किया, तुम्हें जो ठीक लगा वो तुमने किया। बात खत्म हुई ना। जिंदगी में आगे बढ़ो। लौट लौट कर सोचने से ना कोई फायदा नहीं है। और कौन सी शादी, कैसी शादी? उस शादी का कोई सबूत है तुम्हारे पास? क्या किसे सबूत बनाओगी? किसे गवाह बनाओगी? कौन खड़ा होगा? कौन बताएगा तुम्हें कि मैंने तुमसे शादी की थी? क्या सबूत है इस बात का? हाँ, मेरे घर के मंदिर में मेरे सभी भगवानों को साक्षी मानकर तुमने मेरे साथ शादी की थी। मेरी मांग में सिंदूर भरा था, और एक हिंदुस्तानी औरत के लिए ना इतना ही बहुत है। यही सबूत है, भगवान सबूत है, ये धरती आकाश सबूत है। ओ जस्ट शट अप। पागल हो क्या तुम? ये धरती आकाश भगवान कोई खड़ा होगा गवाही देने के लिए? बेवकूफ कहीं की। जो मुझे ठीक लगा मैंने किया, और जो तुम्हें सही लगा वो तुमने किया। हमारे बीच जो कुछ भी था वो अब खत्म हो चुका है। वो दोबारा से मेरी जिंदगी में आकर और तूफान लाने की ना कोई जरूरत नहीं है। मैं अपनी जिंदगी में बहुत आगे बढ़ चुका हूँ।
विदिशा से शादी करने जा रहा हूँ और अपना एक अच्छा घर परिवार बसाने जा रहा हूँ। तुम मेरी नजरों से और मेरे घर बार से और विदिशा से दूर रहो, समझी? जाकर अपनी जिंदगी जियो। कोई मैंने तुम्हारी जान तो ले नहीं ली है, अपनी जिंदगी में आगे बढ़ो। तुम तो कहती थी ना तुम्हारी जिंदगी में बहुत से मकसद है, जाओ जाकर उन मकसदों को पूरा करो। मेरे पीछे क्यों पड़ी हो? जो हमारे बीच था वो अब खत्म हो चुका है, समझी? अब ना मैं तुम्हें जानता हूँ और ना तुम मुझे। बात यहीं खत्म। बात यही खत्म नहीं हो सकती। हमारी शादी का कोई सबूत नहीं है ना, कोई गवाह नहीं है ना, पर इस बात का तो सबूत है कि आप मेरे पति थे। उस बात का सबूत है मेरी कोख में पल रहा आपका बच्चा। सबूत है इस बात का कि हमने हमने शादी की है। ये सब क्या बकवास कर रही हो तुम? ये किसी और का पाप होगा, मेरे सर पर मर रही हो? हाँ, दिमाग खराब है तुम्हारा? तुमने मुझे समझ के क्या रखा है? मैं ये गलत है, झूठ है, गलत इल्जाम है मेरे ऊपर। नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं झूठ नहीं कह रही, इस बच्चे के बाप आप ही हैं। आप ही अच्छे से जानते हैं। देखिए, आपने जिंदगी में जो कुछ भी किया मैं सब माफ करने को तैयार हूँ। एक बार अपने बच्चे के लिए वापस लौट आइए मेरे साथ। मेरे पास वापस लौट आइए आप। ओह अच्छा, समझ गया मैं। तुम्हें पैसे चाहिए इसलिए तुम ये सब कुछ कर रही हो। ज्यादा पैसों की चाहत है ना तुम्हें? समझ गई हो ना तुम कि मैं वो गरीब भिखारी नहीं हूँ, एक बड़े बिजनेसमैन का बेटा हूँ और बहुत बड़ा बिजनेसमैन हूँ, इसीलिए। और देख रही हो तुम कि इतने बड़े घर में मेरा रिश्ता हो रहा है, तो अब तुम्हें पैसे चाहिए। चिंता मत करो, लाखों में रुपए तुम्हें दे दूंगा, समझी? और ये झूठा इल्जाम मुझ पर लगाना बंद कर दो। किसी और के साथ मुंह काला किया होगा और उसका पाप लेकर ढो रही हो और नाम मेरा लगा रही हो। बस करिए, अपने बच्चे को और हमारे रिश्ते को गाली देते हुए आपको शर्म नहीं आती? एक बार कहा मैंने सुन लिया, पर बार बार नहीं सुनूंगी मैं। आपसे मुझे पैसे नहीं चाहिए। रखे रहिए अपने पाप की कमाई अपने पास। जिस इंसान को किसी दूसरे इंसान की, अपने खुद की औलाद की कोई कदर ना हो, मैं उससे क्या ही उम्मीद कर सकती हूँ? ए, अच्छे से सुन लो, दोबारा ये सब बातें ना अपने मुंह से निकालना नहीं तुम, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं तुम्हारी इस नाटक नौटंकी में फंसने वाला नहीं हूँ। मैं अच्छे से जानता हूँ ये मेरा बच्चा नहीं है, नहीं हो सकता ये। और मैं भी ये अच्छे से जानती हूँ, ये बच्चा आपका ही है। आप भी ये बात अच्छे से जानते हैं कि आपके अलावा मैंने कभी किसी के बारे में नहीं सोचा। आप सब कुछ जानते हैं, पर आप सब कुछ जानकर भी अनजान बने हुए हैं। अगर आपको मुझे और मेरे बच्चे को नहीं अपनाना तो ठीक है, पर इस तरह से बार बार मुझे यूं तिरस्कार करके मुझे अपमानित मत करिए। मेरे बच्चे को गाली देना मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी। मैं फैसला? अरे तुम यहाँ? विदिशा विदिशा विदिशा, जो भी तुमने सुना हो ना वो सब कुछ गलत है, झूठ है, ये बकवास कर रही है। मेरी बात सुनो। बस, मैं सब कुछ सुन चुकी हूँ और अब फैसला भी करूंगी तो मैं ही करूंगी। बहुत हो गया, बहुत सुन लिया मैंने, बहुत कुछ सुन लिया। रुको, तुम कहाँ जा रही हो? आज फैसला होगा और सबके सामने होगा, और तुम यूं मुंह छुपाकर क्यों जा रही हो? अगर तुमने कोई गलती नहीं की है तो डंके की चोट पर कहो कि ये तुम्हारे होने वाले बच्चे का बाप है, और फैसला आज मैं करूंगी इसका। अरे भाई साहब, अरे बिटिया, ये लड़की झूठी है, मक्कार है। ऐसे गरीबों को ना मैं अच्छी तरीके से जानती हूँ। ये सब कुछ जानबूझकर करते हैं, अमीर लोगों को देखकर। अरे ऐसे ही कहीं किसी के साथ मुंह काला करके आई होगी और नाम मेरे बेटे का लगा रही है। अरे सोच, जब मेरे बेटे के साथ सो सकती है तो किसी के साथ भी चली गई होगी ना। तू सोच बेटी, अरे इस जैसी की ना कोई इज्जत नहीं है। तू ना इसकी बातों पर विश्वास मत कर। बस, बहुत बोल रही हैं आप। मैं एक बेटी का बाप हूँ और इस तरीके से किसी भी लड़की की बेइज्जती करना आपको शोभा नहीं देता। आप भी एक बच्ची की माँ है, अगर आपकी बेटी के बारे में कोई ऐसा बोलेगा तो कैसा लगेगा आपको? फैसला मेरी बेटी करेगी और मैं यहाँ किसी की बात नहीं सुनने आया हूँ। बेटा, तुझे जो ठीक लगे तू वो कर सकती है, मैं तेरे साथ हूँ। मेरी बात सुनो, मैं सच कह रहा हूँ विदिशा, ये सब झूठ है। ये बकवास कर रही है, इसके पास कोई सबूत नहीं है। ये बेकार में बस ऐसे ही विवाद कर रही है। चाहती नहीं है कि मेरी तो शादी तुमसे हो, ये पैसे चाहती है सच में। तुम मेरी बात सुनो, तुमने मुझे धोखा देकर ना बहुत बड़ी गलती की है। तुम जानते नहीं हो कि मैं तुम्हारे साथ क्या कर सकती हूँ। दिल तो मेरा ये कर रहा है कि मैं तुम्हें और तुम्हारे पूरे परिवार को ना जेल भिजवा दूँ, समझे तुम? और तुम भी ये बात अच्छे से जानते हो कि ये लड़की झूठ नहीं बोल रही है। ये अगर झूठ बोल रही है ना तो मैं ठीक है, मैं कोर्ट में केस दायर करूंगी। वहां से इसके होने वाले बच्चे का डीएनए टेस्ट होगा, तब पता चल जाएगा कि ये झूठ बोल रही थी या सच। तब तो तुम लोग मानोगे ना। देखो बेटा, ऑलरेडी हमारी बेइज्जती बहुत हो चुकी है और तुम्हारी वजह से।
तुमने अगर गलती की है तो उसे मानो। ये लड़की झूठ क्यों बोलेगी? अपने होने वाले बच्चे का बाप कोई ऐसे ही किसी को बता देता है? देखो, तुमने जो गलती की है उसे एक्सेप्ट करो और इस लड़की से माफी मांगो और इसे अपनी पत्नी बनाओ। यही तुम्हारे गुनाहों की सजा है। इस लड़की की जिंदगी ऐसे ही बर्बाद नहीं हो सकती। बिल्कुल सही कहा आपने अंकल जी। और तुम अच्छे से समझ लो, अगर तुमने इस लड़की को अपनी पत्नी का दर्जा नहीं दिया ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। कोर्ट में केस इसकी ओर से मैं लड़ूंगी। ये कमजोर है, ये गरीब है, अपने लिए कुछ नहीं कर सकती, तो इसका ये मतलब नहीं है कि तुम इसके साथ ऐसे ही अन्याय करोगे, समझे? इसकी ओर से कोर्ट में केस मैं दायर करूंगी। मैं ये साबित करूंगी कि इसका होने वाला बच्चा तुम्हारा है, और तुम भी ये बात अच्छे से जानते हो। तो अब अगर अपने परिवार और खानदान की बेइज्जती और नहीं चाहते ना, तो चुपचाप इस लड़की से शादी करो, और वो भी अभी के अभी। अरे बेटिया, तुम ये क्या बोल रही हो? अपने होने वाले पति की शादी कोई किसी गैर लड़की से कराता है, वो भी उसकी बातों में आकर? बेटा, अभी भी समय है। मान लो अगर मेरे बेटे से गलती हो ही गई थी तो वो एक गलती है, भूल जाए उसे, और ये भी अपनी जिंदगी में आगे बढ़े। मैं इसके अबॉर्शन के लिए पैसे देने को तैयार हूँ। अपना सब कुछ खत्म करा के अपनी जिंदगी में नई शुरुआत करे। वाह माँ जी वाह, अपनी बेटी होती तो उसके लिए भी ऐसे ही बोलती आप। बड़ी आई है बोलने वाली। आप तो चुप ही रहिएगा, वरना कहीं ऐसा ना हो कि मैं सबको छोड़कर आपको ही जेल में भिजवा दूं। बस, बहुत बोल रही हो तुम। मेरे परिवार खानदान की, मेरी माँ की बहुत बेइज्जती कर ली तुमने। पर इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हारे कहने पर मैं कुछ भी करूंगा। अगर तुमसे प्यार करता हूं तो उसका मतलब ये नहीं कि तुम मुझसे कुछ भी मनवा लोगी, समझी? मैं इस लड़की से शादी हरगिज नहीं करूंगा। मैं इसे अपनी पत्नी का दर्जा नहीं देता तो नहीं देता। कोई जबरदस्ती है क्या? नहीं है जबरदस्ती, पर तुम मुझे कमजोर मत समझना। मैं अभी इस लड़की के साथ पुलिस स्टेशन जाऊंगी, वहां कोर्ट में केस दर्ज करवाऊंगी, और पूरे पूरे जो कानपुर में ना तुम्हारी थूथू होगी ना, तब तुम्हें समझ में आएगा। अब ठीक है, मत करो शादी तुम। बेटा, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। हम लोग तुम्हारे साथ हैं। तुम्हें तुम्हारा हक मिलकर रहेगा। ऐसे कोई कैसे किसी लड़की को धोखा दे सकता है? दुष्ट कहीं के। ये तो अच्छा हुआ कि सही समय से भगवान ने हमें बचा लिया। आज सगाई ही टूटी है, वरना अगर कल शादी हो जाती तो मेरी बेटी की तो जिंदगी ही बर्बाद हो जाती। तुझ जैसे आदमी से शादी करके, जिसे किसी लड़की की भावनाओं की, किसी की भी कोई कीमत नहीं है उसकी जिंदगी में। तुझ जैसा आदमी ना शादी करने के लायक ही नहीं है। बोलो, शादी करते हो इस लड़की से या नहीं? बेटा, तेरे पास ये आखिरी रास्ता है, अब हाँ कर दे। और अगर तूने अभी भी हमारी बात नहीं मानी ना, तो तू समझ ले, ये लोग सीरियसली कह रहे हैं। और सिंघानिया साहब की पहुंच कहाँ तक है ये तू अच्छे से जानता है। क्यों हमारी थू करवा रहा है? हमारा बिजनेस डूब जाएगा। कोई हमारे साथ बिजनेस डील भी नहीं करेगा। अगर तेरे बारे में किसी को पता चल गया ना, लोग यही कहेंगे कि तू जो इंसान जिंदगी में धोखेबाज है वो धोखेबाज ही रहेगा। मैंने सब कुछ अपनी कानों से सुना है। कोई मुझे धोखा नहीं दे रहा है, और मैं सारी सच्चाई से वाकिफ हूँ। बताओ, क्या फैसला है तुम्हारा मिस्टर सूरज कुमार? ठीक है, मैं इससे शादी करके इसे पूरी दुनिया समाज के सामने अपनी पत्नी का दर्जा देने को तैयार हूँ। मैं इससे शादी करने को तैयार हूँ। यही नहीं, इसके होने वाले बच्चे को तुम अपना नाम दोगे, और इसके भाई की भी परवरिश की जिम्मेदारी अब तुम्हारी है, समझे? मैडम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं जिंदगी में आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। तुम बिल्कुल चिंता मत करो। अगर ये आदमी कभी भी अपनी बात से पलटा ना, तो तुम सीधा मुझे बताना। मैं इसकी अच्छे से खबर लूंगी। गरीब जानकर किसी भी लड़की की इज्जत के साथ खिलवाड़ करने वाले को मैं कभी माफ नहीं करूंगी। चलिए डैड, चलते हैं यहाँ से। बेटी, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। तुम दुखी मत होना। उस घर में तुम्हारा कोई अपना हो या ना हो, पर मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा। तुम मेरे लिए मेरी बच्ची जैसी ही हो। बिल्कुल चिंता मत करना बेटा। मैं जानता हूँ कि आगे का रास्ता भी तुम्हारे लिए इतना सरल नहीं होगा, बहुत कठिन होगा, पर हिम्मत रखना। मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ, ठीक है बेटा? अपने लिए और कभी कभी अपने साथ जुड़े हुए लोगों के लिए ये सब कुछ सहना और करना ही पड़ता है। तुम हमेशा हमेशा अपने आप को मजबूत रखना और मजबूती से डटी रहना। मैं और हम सब तुम्हारे साथ हैं बेटा, हम सब तुम्हारे साथ हैं। बस हिम्मत रखना तुम। थैंक यू सो मच पापा जी। मैंने तुम्हारे भाई को वहां अंदर बिठाया हुआ था, खाना वाना खिला रहा था और उसे अंदर ही रखा हुआ था। यहाँ का जो माहौल था मैं उसे यहाँ लेकर नहीं आ सकता था। अब चलो, अब तुम अपने घर चलोगी अपने भाई के साथ, ठीक है बेटा? बिल्कुल भी चिंता मत करना, चलो।